हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। अगर ये वीडियो रेजोनेट होता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस आउट नहीं करेंगे। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, और मैं सारी पेमेंट डिटेल्स आपको वहाँ पे भेज दूंगी। और चलिए देखते हैं कैंसर की आपके लिए अगस्त महीने में आपकी करंट फीलिंग्स और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। और एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में मैं इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन और आउटकम निकालने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहती है। तो कैंसर, चलिए देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। आपकी ओवरऑल एनर्जी पहले देखेंगे हम। आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वक्त हाई प्रीस्टेस है, पाइसिस एनर्जी। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है। और आप दोनों के बीच में सिचुएशन क्या है इस वक्त, आप दोनों की करंट सिचुएशन क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर, यहाँ पे मैं देख रही हूँ हाई प्रीस्टेस है आपकी एनर्जी। ये एक साइलेंस की एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों इस वक्त एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। यहाँ पे सीक्रेट्स की भी एनर्जी है, तो आप बहुत मिस्टीरियस लग रहे हो इस वक्त। आप बहुत सीक्रेटिव हो, शायद ज़्यादा आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे एक नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रही है। ये पर्सन भी हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन भी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से ये सेपरेशन हुआ है। और ये पर्सन भी अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, अपने स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं, अपने प्रायोरिटीज़ पर फोकस कर रहे हैं। इस वक्त ये सिचुएशन में बहुत कम प्रोग्रेस है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों भी एक हीलिंग एनर्जी में हो, और आप दोनों ही अलग अलग होकर अपने लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हो, मगर यहाँ पे एक प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी। मैं इस सिचुएशन को पहले देखना चाहती हूँ कि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया। यहाँ पास्ट एनर्जी देखते हैं, पास्ट में कुछ क्या हुआ है। यहाँ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और स्टार है पास्ट में। तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स करंट सिचुएशन में क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ है और नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ है। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो पास्ट में जो एनर्जीज है वो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई एक पर्सन यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सोशल लाइफ है। ये एक ऐसे पर्सन, मतलब ये एक ऐसी रिलेशनशिप थी जहाँ पे आप दोनों ही खुश थे, और ये एक विश फुलफिलमेंट थी। आप दोनों ने, मतलब आप दोनों चाहते थे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। और पास्ट में मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं देख रही हूँ जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो। मगर करंट एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बात है जो बाहर निकली है। ये कोई न्यूज़ है या इंफॉर्मेशन है जो बाहर आया है, जिसके वजह से इस रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रेन है और ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात निकली है, या तो आप दोनों जब बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ कुछ बात निकल गई जिसके वजह से यहाँ पे एक सेपरेशन है, या फिर आपको या आपके पर्सन को कुछ सुन गॉसिप मिली, या फिर कुछ पता चला आपके बारे में, या फिर आपको इस पर्सन के बारे में कुछ पता चला जिसके वजह से यहाँ पे इस वक्त थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है और स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग भी है। तो ये क्या बात पता चला है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है,
फाइव ऑफ कप्स है, तो देखिए यहाँ पे एक लॉस की एनर्जी दिख रही है, तो कुछ तो ऐसा हुआ है या कोई बात ऐसी हुई है, शायद ये कमिटमेंट की बात हो। अगर आप चाहते थे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मगर यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा था, और शायद आप दोनों ने बात की इस चीज़ को लेकर, कोई डिस्कशन की, और यहाँ पे बात बनी नहीं, और आपको ऐसा लगने लगा कि शायद ये वर्कआउट नहीं होगा। या फिर आप दोनों को पता चला कि आप कंपैटिबल नहीं हो, आप दोनों अलग अलग सोचते हो फ्यूचर के बारे में, और इस वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पे एक लॉस जैसा फीलिंग है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टेस क्यों है, आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ क्यों कर ली। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं है, आपसे कुछ छुपा रहे हैं, सीक्रेट्स रख रहे हैं आपसे, और आप अभी एक दो राहे पर हो। आप सोच रहे हो कि क्या मुझे इस पर्सन को मैं ट्रस्ट कर पाऊंगी या नहीं, या कर पाऊंगा या नहीं। तो आपके मन में अब एक डिसीजन है, एक चॉइस आपको लेनी है। ये फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इस पर्सन की एनर्जी क्यों है, ये पर्सन की एनर्जी में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। ये पर्सन के लाइफ में बहुत ऑप्शंस थी, ये पर्सन कंफ्यूज्ड लग रहे हैं, और ये पर्सन चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में वो आप सॉल्व करके आगे बढ़ पाए। ये पर्सन कामर वाटर्स के तरफ जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपकी इंटेंशंस क्या है, फ्यूचर को लेकर आप क्या चाहते हो, इस रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर में आपकी क्या प्लान है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है आपकी प्लान, तो आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप स्टेबलाइज हो जाए। और पेज ऑफ वॉन्ड्स है, आप में से कुछ लोग शायद एक, देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, और फोर ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप एक मैरिज तक जाए, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, आप स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहते, आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप एक कमिटमेंट चाहते हो। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, ये पर्सन क्या चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी हो, हैप्पीनेस हो, खुशियाँ हो, मगर थोड़ा सा एनर्जी में थोड़ी सी इनको हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि शायद ये पर्सन कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, या फिर उनको डर है कि शायद ये वर्कआउट नहीं होगा। यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी दिख रही है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये फिनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है, कि ये पर्सन को लग रहा हो कि ये फिनेंशियली उतने अच्छे जगह पर नहीं है इस वक्त, फिनेंशियली अनस्टेबल एनर्जी में है। यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, जो एक कोलैबोरेशन की तो एनर्जी है ही, मगर हो सकता है ये पर्सन के लाइफ में कोई और भी हो, और इसीलिए ये रिलेशनशिप थोड़ी सी अनस्टेबल लग रही है। नाइन ऑफ कप्स है यहाँ पे डेथ के साथ। तो देखिए ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक एंड हो, और ये एक नई शुरुआत की तरफ जाए, क्योंकि शायद इस रिलेशनशिप में ये इंस्टेबिलिटी के वजह से ये पर्सन नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। मतलब उनको वो डाउट है, या वो कन्विंस नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। चैरियट, तो एक डिसीजन लेनी है इस पर्सन को, आगे बढ़ना है या नहीं, वो डिसीजन है इस पर्सन के मन में। तो ये पर्सन के तरफ से एक्शंस क्या होगी, ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे। फूल, तो देखिए ये पर्सन तैयार है इस रिलेशनशिप को एक और मौका देने के लिए, मगर कमिटमेंट नहीं है अभी भी, ओके, फ्यूचर में भी। तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको तो बच्चे चाहिए, आपको कुछ सॉलिड चाहिए, आपको फुल एनर्जी से आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि आप कुछ और चाहते हो लाइफ से, आप कुछ और चाहते हो रिलेशनशिप से। तो ये रिलेशनशिप के आउटकम क्या होने वाली है, आउटकम है लवर्स, सोलमेट एनर्जी है ये, जेमिनी एनर्जी है, और जस्टिस। थ्री ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अगर आप वक्त दे, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त तो तैयार नहीं है, मगर अगर आप इस रिलेशनशिप को थोड़ा वक्त दे, शायद ये बदल सकता है, शायद ये रिकंसिलिएशन में बदल सकता है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, मगर आप दोनों के पास ये चॉइस है। अगर आप चाहो तो इसे रिकंसाइल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे आप लेट गो भी कर सकते हो, मगर वो डिसीजन आपकी है, ओके।
आप जो चाहते हो आप वो कर सकते हो। यहाँ पे दूसरी बात मुझे मिल रही है कि अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो शायद ये एक डिवोर्स की तरफ जा रही है, या फिर कोई ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे, जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो मुझे वही था कि शायद ये एक रिकंसिलिएशन है या डिवोर्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक डिवोर्स है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लेट डाउन फील कर रहे हो, आप खुश नहीं हो। स्पेशली यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के वजह से आप खुश नहीं हो। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है और अगर ये सिर्फ एक कमिटमेंट की बात है तो ये शायद रिकंसिलिएशन में बदल सकती है। ओके, तो जैसे मैंने कहा ये एक जनरल रीडिंग है, तो एक ठोस आउटकम देना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं, तो हर पर्सन की स्टोरी अलग हो सकती है। मगर यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। ये भी पॉसिबल है कि आप रिकंसाइल करें, ये भी पॉसिबल है कि आप ना करें। वो सिचुएशन पर डिपेंड होता है और वो आप पर भी डिपेंड होता है कि आप क्या चाहते हो। तो यहाँ पे एक मैसेज लेते हैं, चूज अ न्यू डायरेक्शन लिखा है। तो देखिए मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे क्लियर है कि आप एक नए डायरेक्शन को चूज करें, क्योंकि शायद आप में से बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप में रिकंसाइल नहीं करना चाहते। इट्स अप टू यू, जो मैंने कहा वही आ रही है यहाँ पे, इट्स अप टू यू, यानी कि आपकी डिसीजन है, आपकी चॉइस है। अगर आप रिकंसाइल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते तो वो भी पॉसिबल है आउटकम यहाँ पे। तो कैंसर यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपकी सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, ताकि मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स वहाँ पे बता सकूँ। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।